दिल्ली की राजनीति में कन्हैया कुमार की एंट्री के बाद से कांग्रेस में भी हलचल है और भाजपा में भी। कन्हैया कुमार को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद अरविंदर सिंह लवली भी समझ गए हैं कि उनकी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी खतरे में है। मीडिया में चर्चा हो रही है कि आने वाले समय में कन्हैया कुमार ही दिल्ली कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष हो सकते हैं। यही कारण है कि अरविंदर सिंह लवली पहले ही दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया है। दूसरी ओर भाजपा भी कन्हैया कुमार से अनसिक्योर फील कर रही है। वैसे तो मनोज तिवारी भी भाजपा के स्टार प्रचारक हैं, लेकिन कन्हैया कुमार के आने के बाद मनोज तिवारी को हार का डर सता रहा है। यही कारण है कि यूट्यूबर मनीष कश्यप मनोज तिवारी ने दिल्ली बुला लिया है। हालांकि मनीष कश्यप पत्रकार कम नेता पहले से ही थे, तब पत्रकार बनकर पार्टी का गुणगान करते थे। अब तो पार्टी में शामिल भी हो गए हैं, भगवा चोला ओढ़ लिया है, अब खुलकर भाजपा का प्रचार करेंगे। कहा जा रहा है कि मनोज तिवारी ने कन्हैया कुमार को हराने के लिए मनीष कश्यप को दिल्ली बुला लिया है। मनोज तिवारी ने पहले मनीष कश्यप को भाजपा में शामिल कराया, इसके बाद अपने चुनाव प्रचार करने के लिए उन्हें बुला लिया है। खुद लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे मनीष कश्यप, वो अब मनोज तिवारी के लिए प्रचार करेंगे। मनोज तिवारी के लिए मनीष कश्यप वोट मांगते तो दिल्ली में दिखेंगे। इससे क्या कन्हैया कुमार को नुकसान होगा और क्या मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप के जरिए जो चाल चली है उसमें वो कामयाब होंगे, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। खबर शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आरके जायसवाल के साथ। यूट्यूबर मनीष कश्यप पत्रकारिता से पहले भी एक बार चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद उन्हें लगा कि पत्रकार बनकर सन ऑफ बिहार बना जा सकता है, तो पत्रकारिता करने लगे। फर्जी वीडियो बनाने के चक्कर में कथित रूप से तमिलनाडु में हुए बिहार के मजदूरों की पिटाई को लेकर जेल भी गए। इन्हें से लगा लगभग 1 साल जेल में बंद रहे। जैसे ही जेल से बाहर निकले सीधे नेता बन गए। उनकी बोलने की शैली, भाषा कहीं से भी पत्रकार वाला नहीं था। खुलकर एक दल के सपोर्ट पर बोल रहे थे। उन्हें लगा मनीष सांसद बना जा सकता है। फिर पत्रकारिता करते करते चाटुकारिता करने लगे। भाजपा का खूब गुणगान किया। कई बार मनोज तिवारी से मिले, टिकट का आश्वासन तो मिला लेकिन टिकट नहीं मिला। थक हार कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। जब लगा कि निर्दलीय चुनाव नहीं जीता जा सकता है, क्योंकि जिस पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट पर मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की, लगातार प्रचार कर रहे थे, उसी सीट पर भाजपा ने डॉक्टर संजय जायसवाल को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार मदन मोहन तिवारी को बनाया है। ऐसे में भाजपा टेंशन में था कि कहीं मनीष कश्यप के कारण भाजपा वो सीट हार न जाए, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी की परेशानी बढ़ गई थी। अब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया है। अब बीजेपी की टेंशन दूर हो गई है, क्योंकि मनोज तिवारी ने बड़ी चालाकी से मनीष कश्यप को पहले पश्चिम चंपारण सीट पर चुनाव मैदान से भी हटवा दिया और फिर भाजपा में शामिल कराकर दिल्ली लेकर चले आए। जिस बिहार में मनीष कश्यप को लोग जानते हैं, प्रसिद्धि बिहार में मिली और मनोज तिवारी ने बिहार से ही बाहर करवा दिया। टिकट भी नहीं मिली, बस हाथ में भाजपा का झंडा पकड़ा दिया। अब मनीष कश्यप कन्हैया कुमार के खिलाफ मनोज तिवारी के समर्थन में दिल्ली में वोट मांगेंगे। आप जानते हैं कि मनोज तिवारी नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट से 2 बार से सांसद हैं। तीसरी बार भी भाजपा ने उन्हें टिकट दिया, लेकिन जैसे ही इंडिया गठबंधन से कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को मनोज तिवारी के खिलाफ प्रत्याशी उतारा, चर्चा होने लगी कि मनोज तिवारी के लिए यह चुनाव जीतना अब आसान नहीं रहने वाला। ऐसे में मनोज तिवारी ने यूट्यूबर मनीष कश्यप को कन्हैया कुमार को काट ढूंढ निकाला है। कन्हैया कुमार पर मनीष कश्यप ने पहले भी तीखे हमले किए हैं। मनीष कश्यप कहते हैं कन्हैया कुमार को बिहार से भगाया गया है, इसलिए दिल्ली चले गए हैं। आरजेडी ने कन्हैया कुमार को बिहार में टिकने नहीं दिया, इसलिए कांग्रेस ने दिल्ली में कन्हैया कुमार को मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन यही चीज़
खुद मनीष कश्यप के साथ भी हो रहा है। मनीष कश्यप ने तो बिहार के पश्चिमी चंपारण सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया था। कन्हैया कुमार ने तो बिहार में चुनाव लड़ने का कोई ऐलान नहीं किया था। अब वही मनीष कश्यप को भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया और भाजपा में शामिल हो गए। खुद को सन ऑफ बिहार कहने वाले मनीष कश्यप ने पश्चिमी चंपारण सीट पर चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया था। हालांकि इससे पहले भी मनीष कश्यप साल 2020 में बिहार की चनपटिया विधानसभा सीट से भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ चुके थे। इसमें उनकी हार हुई थी। खैर, भाजपा में शामिल होकर मनीष कश्यप दिल्ली आ चुके हैं। मनोज तिवारी के लिए प्रचार करने वाले हैं। मीडिया में इसकी खूब चर्चा हो रही है। मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार और मनीष कश्यप तीनों के अपने अपने फॉलोवर्स हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में कन्हैया कुमार भले ही कांग्रेस से चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं, लेकिन जेएनयू में पढ़ने वाले कन्हैया कुमार पहले भी छात्र नेता के तौर पर दिल्ली में एक अलग छाप छोड़ी है। चर्चा हो रही है कि कन्हैया कुमार के प्रचार में जेएनयू के छात्र मीटिंग कर रहे हैं। वो लोग भी कन्हैया कुमार के प्रचार में शामिल होंगे। ऐसे में मनोज तिवारी के लिए, चाहे वह मनीष कश्यप हो या कोई भी हो, जो चर्चा हो रही है, इससे यही लगता है कि मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप इस खबर को कैसे देखते हैं कमेंट जरूर करें। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।